आईटी पार्क की बड़ी, आप कई इंजीनियर्स यहाँ बैठे हुए हैं, बिहार में अक्सर मैं सुनता हूँ कि फलानी जगह आईटी पार्क खुलने जा रहा है, मगर उसके बारे में हम लोग ताना कसते हैं कि आईटी पार्क की ज़मीन दे दी गई, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, मगर कोई इंडस्ट्री इन्वेस्ट करने नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? आप तो इंजीनियर हैं। राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको बता रहे हैं, थोड़ी राजनीतिक बात करने का अब मन हो रहा है मेरा, कर लेते हैं। बिहार में आईटी मिनिस्टर जो है वो 9वीं पास है, मंटू पटेल। 9वीं पास है। अब बताइए, एक बार क्या हुआ कि ऐसे कुछ दिन पहले जब बने ना, तो एक कॉन्क्लेव में उनको एक बाहर के लोगों ने बोला कॉन्फ्रेंस में कि आप बताइए कि बिहार में बाहर जगह जगह कॉन्क्लेव किया जा रहा है, कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है कि आप आके हमारे यहाँ आईटी कंपनी खोलिए। उनका जवाब था, हम कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी पे, हम जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं। ये स्टेटमेंट है। तो जिस राज्य का आईटी मिनिस्टर को आईटी का बेसिक नॉलेज नहीं पता है, उसको क्या पता रहेगा कि बिहटा में 2014 में रविशंकर जी जब आईटी मिनिस्टर थे सेंट्रल में, तो उन्होंने ज़मीन अलॉट कर दिया था और उस ज़मीन के अलॉट के नाम पे पूरा का पूरा बिल्डर्स लोगों ने बेच दिया कि यहाँ पे आईटी प्रोजेक्ट बनने वाला है। बिहार में ज़मीन का बहुत मारामारी है। तो ये हो गया, आईटी पार्क का एक ईंट वहाँ नहीं लगा, और वहाँ पे जब बड़े बड़े अपार्टमेंट्स खड़े हो गए हैं इसमें कि अरे आईटी पार्क आ जाएगा यहाँ पे तो हम लोग का रहना बहुत अच्छा हो जाएगा। भैया के आरोप और दावे सुनकर मुझे वो बात समझ में आ रही कि भाई सारी ऊर्जा नेता अफसरों की जा कहाँ रही, इन सब कामों में जा रही है, मुझे लगता है। और जिस राज्य का आईटी मिनिस्टर ही आईटी के बोलने लायक नहीं है, अब बताइए कि उनको एआई समझाएंगे, क्या समझेंगे? अच्छा ये बताइए, आपने ठीक बात बोली, पढ़ाई लिखाई की बात की, ये नेताओं की पढ़ाई लिखाई मैटर करती है? क्योंकि बड़ा बहस चल रही है। एक डीएम का जो पोस्ट होता है उसके लिए इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम देना पड़ता है, टफ। बट एक आप स्टेट संभालने का काम कर रहे हो, विधायक, एमपी और मुख्यमंत्री बनने हो, उनका कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं होता। जिनकी खुद की क्वालिफिकेशन नहीं, जिनको खुद की पढ़ाई से दूर दूर कोई मतलब नहीं है। अभी जैसे उन्होंने बताया कि 9वां पास आईटी का है। अगर आईटी का 9th क्लास का बच्चा, अगर वो हम समझे कि वो 9th बस वो पढ़े हुए हैं, तो उनको आईटी का नॉलेज ही नहीं है, तो कैसे वो आईटी मंत्री है? कुछ भी उनको पता नहीं है ना। तो यहाँ पे गैप ये आता है, लोगों का क्या है कि पोस्ट ले लिए और फिर उनको समझ ही नहीं आता कि मैं इसमें, अब उनको आइडिया ही नहीं है, उस बैकग्राउंड से है ही नहीं, तो वो क्या विकास करेंगे? अगर आप मान लीजिए मैं आईटी सेक्टर से हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आईटी का गैप में कहाँ से क्या गैप बता सकता हूँ, पर आप अगर आपसे मैं पूछूँ कि आप आईटी से अगर बैकग्राउंड से नहीं है तो आप क्या बता पाओगे आईटी को, और आपको आईटी मंत्री बना दिया जाएगा, क्या है? स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाएं, जन सुराज को विजयी बनाएं।